दवाई वाली भी वीडियो नाम लेंगे तभी चरनामा करूँगा। आपने और किसी को नहीं देना, जो नाम दीक्षा नहीं लिया उसको नहीं देना है। ये केवल शिष्यों को प्रचार होता है। दीक्षा लीजिए ना जो जिसने दीक्षा ली वो ले लेना प्रसाद, चलना मत, ऐसे मत देना किसी को। हाँ, जिसने दीक्षा ले रखी है या लेनी है वो ले सकते हैं। लगा लो। इसमें चीनी घोल के इसको भी बोलिए सतगुरुबंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। बकरी तो है फिर का हैमर हुआ है तुम सारी। अरे वो तुम सारी लाटा लेनो अन्य तो पूछना पड़ेगा पापा मैंने वो करेगा ले शूटिंग ले राइट S24 लो क्या दीक्षा लूँ हमारा दिन घर पे गई जो लेना चाहता है दीक्षा वो ले चढ़ना पर, या जिसने पहले ली हुई है दीक्षा वो ले चढ़ना, बाकी किसी को नहीं देना। बाकी को नॉर्मल प्रसाद जो होगा ना वो देना। ये गुरु शिष्य का रिश्ता बनाने के लिए प्रसाद दिया जाता है। सतनाम साहिब शूटिंग में पकड़ पकड़ जाओ फिर पकड़ पकड़
लाडू लगेंगे लो बस कोने में 3 पॉइंट है ना, 3 पॉइंट दे रखे हैं जो ऑप्शन वाला हाँ उसको दबाओ, हाँ उसको म्यूट लिखा होगा। म्यूट हाँ
गाड़ी से निकाल रहे हैं माइक माइक नहीं सुविधा गाड़ी में कराया हमारे गाड़ी में पड़ी है ना, गाड़ी में पड़ी है जहाँ गाड़ी में पड़ी है। पीछे वाला गेट खोलोगे आप बस वहीं पर एक पड़ा है माइक पड़ा है लगा रही है। देखो लाइट लगी है तो अरे पीछे वाला बोला मैंने आगे वाला कहाँ बोला पीछे वाला डिक्की थोड़ी नहीं पीछे वाला दरवाजा बोला मैंने पीछे वाला दरवाजा बोला डिक्की थोड़ी नहीं बोला मैंने दरवाजा भी खोल के देखा ना मिलने का ऊपर हमारा अरे ओ राजू भाई वो नीचे कर दो ना। थोड़ा सा नीचे दबाए तो क्या और एक वाई नीचे कर सकता तो नीचे दिखा नहीं नीचे मत कर रहे तो फास्ट हो बापू बजी लाइयो बंद कर वो माइक हाँ है माइक है अन्नू माइक रे है उन्होंने माइक के था उन्होंने सो है बॉडी बंदी बात करता है बॉडी बना ब्लूटूथ वालों है माइक अंदर यार इसको लगा दो बिजली में ये वाला बिजली में लगेगा ये लगाओ तीसरे नंबर पर और वो चीज आगे बढ़ी साहिब नंदी सतनाम हेलो साहिब नंदी सतनाम हेलो साहिब नंदी सतनाम चलो पकड़ तो आज का सत्संग गुजरात में कलोल तहसील में हो रहा है। बहुत बड़े भाग्य उन जीवों के जो इस सत्संग को अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी सुन पाते हैं और उससे भी बड़े भाग्य हैं उन जीवों के जो इस सत्संग को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं।
क्योंकि सुनना बहुत आसान है लेकिन समझना बहुत मुश्किल है। तो आज पूरी कोशिश करेंगे समझने की कि आखिर इस दुनिया में हम आए इंसान बनके तो क्यों आए, कारण क्या है। हमें कोई दूसरा जानवर बना के नहीं भेजा परमात्मा ने, कोई हाथी बिल्ली कुत्ता कोई शेर चीते बना के नहीं भेजा, इंसान ही बना के भेजा। तो कुछ तो कारण होगा। आज उस कारण को जानेंगे कि क्यों इंसान चोला मिलता है, इसके पीछे कारण क्या है। तो सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहिब बंदगी सतराम। तो साहिब कह रहे हैं मानुष जन्म अनमोल है और मिले न बारंबार, तरुवर जो पत्ता गिरे बहुर न लागे डार। कि ये मनुष्य जन्म इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि तुम सोच भी नहीं सकते, इतना इंपॉर्टेंट है। एक बार अगर ये पत्ता गिर जाए, पेड़ देखते हैं पत्ता एक बार गिर जाए कब लगेगा ऊपर, युगों युग बीत जाएंगे। ऐसे ही ये शरीर एक बार छूट जाए फिर जल्दी नहीं मिलता। उसके बाद क्या मिलेगा, कीड़े मकोड़े चिड़िया कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा, जंगल में आ जाओगे हिरण शेर चीता बाघ, ऐसे ही अन्य अन्य प्रकार की नाना प्रकार की योनियों में भटकते फिरोगे। आना तो तब भी पड़ेगा संसार में। क्या कुत्ता नहीं आता संसार में? आता है। क्या गाय के बच्चे नहीं होते हैं। हाथी घोड़ा बिल्ली क्या शादियां नहीं कर रहे, बच्चे नहीं पैदा हो रहे, उनके बच्चे हो रहे हैं, इसी संसार में आ रहे हैं। तुम भी आ रहे हो, वो भी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। लेकिन तुम इंसान बन के क्यों आ रहे हो, और इंसान बन के आ भी रहे हो तो तुम्हें इतनी फैसिलिटियां क्यों दी जा रही हैं। आ तो गाय भी रही है। कृष्ण जी की सबसे प्यारी चीज क्या है, गाय। आ तो वो भी रही है लेकिन कूड़े के ढेर पे खड़ी है। आज तक स्वेटर नसीब नहीं हुआ उसको, सर्दियों में ढूंढती रहती है। लेकिन इंसान को देखो, सारे कपड़े सारे लत्ते गहने कार मोटरसाइकिल हवाई जहाज पानी का जहाज, क्या कुछ नहीं मिल रहा इसको। इतना कुछ दे दिया इसे, क्या इस लायक था ये। राम जी कृष्ण जी आए तो ना कभी मारुति 800 में बैठ पाए वो, तो ना कभी उनको ऑडी या मर्सिडीज गाड़ी बैठने को मिली। लेकिन आज कलयुग का आदमी जो दुनिया भर के नीच कर्म कर रहा है, उसको इतनी फैसिलिटी मिली है कि हवाई जहाजों में घूम रहा है। कारण क्या है, 3 युग तक कोई कारें नहीं, कोई बसें नहीं, कोई हवाई जहाज नहीं, कोई पानी का जहाज नहीं, चप्पू चलाने पड़ते थे। राम जी तक को जब गए तो केवट चप्पू चला के लेके जा रहा है, उनको भी स्टीमर ना मिला। ये कलयुग में इतना कुछ क्यों मिल रहा है, कारण क्या है। कि ज्यादा अकलमंद है इस बार कलयुग में आदमी, ज्यादा तीव्र बुद्धि है उसकी बाकियों से। अरे जब बाकी देश वालों को कपड़े पहनने की तमीज नहीं थी, तब हमारे देश के वैज्ञानिकों ने, उन ऋषियों ने आयुर्वेद खोज मारा था। सारी दवाइयां सब कुछ उनको पता था कि क्या है क्या नहीं। तो ये इंसान कलयुग का इतनी फैसिलिटी क्यों मिली है, अच्छी तरह समझ लो। इसको फैसिलिटी इसलिए मिली है क्योंकि कलयुग में नाम सिमरन है। लेकिन ये नाम सिमरन करने का भी तुम्हारे पास समय नहीं छोड़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि एक टीवी ऑन करोगे 125 चैनल चल रहे हैं, एक जगह बोर हो गए दूसरी जगह चले, बोर हो गए तीसरी जगह चले गए, पूरा दिन टीवी में लगा दोगे, ये मन कभी उबेगा नहीं। और जरा 10 मिनट बैठ के देखना, केवल अपने भागते हुए मन को रोक के देखना,
ऐसी जलजला ले आएगा तुम्हारे अंदर, तुम कहोगे भाई मुझसे नहीं बैठा जा रहा। ऐसा जलजला आ जाएगा तुम्हारे अंदर, क्योंकि इस मन को रोकना बहुत मुश्किल है। ये मन रुकता नहीं, और जब तक ये मन रुकेगा नहीं तब तक तुम्हारा जन्म सफल होने वाला नहीं है। इसलिए कलयुग में इतनी चीजें पकड़ा दी, इतनी चीजें पकड़ा दी कि लगे रहो इसमें। लेकिन केवल कलयुग में ही क्यों? क्योंकि कबीर साहब की एक साखी है, ग्रंथ पढ़ोगे अनुराग सागर, उसमें बताया गया कि कबीर साहब जब जीवों को तारने के लिए सतयुग में आने लगे सत सुकृत नाम से, तो इस तीन लोक का मालिक काल भगवान क्या बोला कि महाराज आप जीवों को मुक्ति देने के लिए आ रहे हो, अगर आप जीवों को मुक्ति दे दोगे तो जो मैंने दुनिया बड़ी मुश्किल से ये बनाई है ये तो खाली हो जाएगी। आप मुझ पे दया करो, आप एक काम करो, सतयुग द्वापर त्रेता में कोई पंथ मत चलाना, कुछ कुछ जीवों को ले जाना, 2 को ले गए, 5 को ले गए, 10 को ले गए, जो आपकी बात मानेगा केवल उसको ले जाना, पंथ मत चलाना। कलयुग में पंथ चला के जितने मर्जी जीवों को ले जाना, मैं मना नहीं करता। तो काल ने क्या किया, 3 युग सतयुग त्रेता द्वापर, उसमें इतने राक्षस बनाए, इतने राक्षस बनाए, और उन राक्षसों से क्या करवाया, हम लोगों की जान पे बना दी, हम लोग को दुख दिलवाया। सब लोग राक्षसों से परेशान थे तीनों युगों में, इधर हिरण्यकश्यप, उधर रावण, उधर कंस, तीनों युगों में राक्षस प्रधान। अब उन राक्षसों को मारने के लिए क्या किया, देवी देवता भी बना डाले। राक्षसों को कौन मारेगा, देवी देवता। हमें कौन बचाएगा, देवता। ऐसा पक्का कर दिया गया देवी देवता पे। क्यों? क्योंकि काल भगवान को पता है, अलख निरंजन को पता है कि 3 युग बीत जाएंगे तो कबीर साहब पंथ चला देंगे, उसके बाद हजारों लाखों करोड़ों जीवों को मुक्ति पद प्रदान कर देंगे, मुक्ति दे देंगे। इसलिए उसने रक्षक कला खेली। रक्षक कला इसी को कहते हैं, पहले हमें ही राक्षसों से मरवाना, फिर हमें ही देवताओं के द्वारा बचाना। तो इससे क्या होगा, ये रक्षक कला है, यानी हमारी आस देवी देवताओं पे लगवा देना। अब वहां उससे पूछो दुनिया बनाने वाले से कि ये सतयुग में राक्षस आए, द्वापर में राक्षस आए, त्रेता में राक्षस आए, कलयुग में क्यों नहीं आए? फैक्ट्री बंद हो गई क्या राक्षस बनाने वाली? इतने राक्षस बने, इतने बने, कलयुग में क्यों नहीं आ रहा कोई राक्षस सींग वाला? क्योंकि कबीर साहब के साथ वचन है कि 3 युग में तू राक्षस बना ले, अगर 4थे युग में तूने कोई राक्षस बनाया तो ये सारी सृष्टि खत्म हो जाएगी। तब उसने क्या चालाकी खेली, उसने बोला कि मैं राक्षस नहीं बनाऊंगा 4थे युग में, मैं क्या करूंगा, मैं गुरु बनाऊंगा, इतने गुरु बनाऊंगा, इतने गुरु बनाऊंगा, गली गली में गुरु बना के खड़ा कर दूंगा। लोग क्या करेंगे, गुरु के पास जाके ज्ञान लेंगे और ज्ञान में उन्हें अपना ही दिलवा दूंगा, यानी सब मेरी ही पूजा करेंगे, अलख निरंजन की ही पूजा करेंगे। नाम सुना है अलख निरंजन? अलख निरंजन नाम सुना है? कौन है ये, कभी फोटो देखी इसकी? जितनी बुद्धि है तुम्हारी सारी लगा लो, तुम कभी सोच भी नहीं सकते कि ये अलख निरंजन है कौन। सारी बुद्धि लगा लो जितनी है, पूरे शहर वालों से भी पूछ लेना जाके कि भाई अलख निरंजन कौन है, पता सबको होगा, नाम सबने सुना होगा। ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसने अलख निरंजन का नाम नहीं सुना।
लेकिन कोई ऐसा आदमी भी नहीं है जो अलख निरंजन को जानता हो। यानी बिग बॉस नाम सबने सुना है, लेकिन बिग बॉस है कौन ये कोई नहीं जानता। जो होस्ट कर रहे हैं वो भी नहीं जानते बिग बॉस कौन है।